बारिश, बारिश, अभी वो वीक है, उससे ज्यादा बातें मत कीजिए प्लीज। जेमरे, वो जेल में है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बारिश, वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। तुम्हारे स्टेटमेंट के बाद ही कोर्ट उसकी सजा फाइनल करेगी। अब हम किसी पर रहम नहीं करेंगे। भूल जाओ वो सब, अब इस सब के बारे में मत सोचो बारिश, प्लीज। पेशेंट को आराम करने दीजिए, आप लोग बाहर चलिए प्लीज। ओके, ठीक है। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? ये टॉपिक हमारे लिए खत्म हो गया, समझो। लेट्स गो। बारिश, तुम्हें याद है उस रात क्या हुआ था? उसके बारे में बात मत करो, इसकी हालत बिगड़ेगी। ये कुछ बोलना चाहता है। क्या हुआ था? तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी और अभी तुम आईसीयू में हो। तुम्हें मॉम और गुनी ने घर में बेहोश पाया था। जेमरे तुम्हारे सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक आयरन रॉड थी। उसे रंगे हाथों पकड़ा, वो भाग नहीं पाई। लेकिन अब वो कह रही है कि वो बेगुनाह है। वो कह रही थी कि घर में कोई और भी था। तुम दोनों के अलावा घर में कोई और भी था बारिश? नहीं था, ये सब जेमरे ने किया। शादी के बाद मुझे पता चल गया था कि मुझे फंसाया गया है। शादी से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे पैसों के पीछे है, और उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि वो कुजे टेक्नोलू के साथ भी रिलेशनशिप में है। मैं समझ गया था उनके इरादे, और जैसे ही मैंने उससे एग्रीमेंट साइन कराया, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने मुझसे डिवोर्स मांग लिया। ये जानकर भी आप शादी क्यों रखना चाहते थे? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। आप जानते हैं ना कि प्रेस में इतनी सारी बातें लिखी गई थी। अगर डिवोर्स होता तो मेरी पूरी फैमिली का नाम खराब हो जाता। मैंने उससे कहा कि शेयर्स के पब्लिक होते ही हम डिवोर्स ले लेंगे। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि तब तक प्लीज कुछ मत करना, वरना हम सब हमारे बहुत झगड़े हुए, घर में, कार में। शायद मेरे ड्राइवर ने भी हम दोनों के बीच में हुई बहस को सुना होगा। मुझे लगता है कि आपने उसका बयान लिया है। हाँ, मिसेस जेमरे ने आपको धमकी दी थी और आपके ड्राइवर का बयान है। आपने उससे कहा था कि तुम मुझे मारोगी या मैं खुद को मार दूं। जी हाँ। उस रात के बारे में बताइए। उस रात को मैं अपने रूम में इंटरनेट पर न्यूज देख रहा था। मैंने देखा कि उसकी एक फोटो है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। मैं जानता था कि अगले दिन वो खबर अखबार में छप जाती है। मैं नाराज था। मैंने उसे कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुमने एग्रीमेंट तोड़ा है, इसलिए मैं कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा। उसके बाद हमारा काफी झगड़ा हुआ। वो मेरे घर आई, उसने मेरी सिक्योरिटी से झगड़ा किया, और मुझे लगता है कि आपने उनका भी स्टेटमेंट लिया है। जी जरूर। मजबूरन मैंने दरवाजा खोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई तमाशा हो।
जैसे ही वो अंदर आई उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरे साथ हाथापाई की। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और फिर अचानक वो मुझे सिड्यूस करने लगी। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे होठ काट लिए। ये देखिए। फिर उसने मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया और वो भी शायद गिर गई थी। उसके सिर पर चोट लगी और शायद उसके होठों से खून बह रहा था। मैंने देखा, मुझे लगा मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं अंदर गया बर्फ लेने के लिए और उसके बाद उसने मेरे सिर पर बहुत जोर से वार किया। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे और कुछ याद नहीं है। पानी देना। मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बेबस हो। थैंक यू सो मच। तुम पहले से ही मुसीबत में हो। इसमें सजा मिली तो तुम बर्बाद हो जाओगी, क्योंकि इस बार मामला बहुत अलग है। तुम्हारा पाला सिनानेर से पड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ। अगर तुम इसमें फंसी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। जैसा कि तुमने कहा, जिमरे के लिए बहुत सारे लोग हैं। उसका केस ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो आराम से बच जाएगी। लेकिन तुम अकेली हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। और अगर कूजे को इस बारे में पता चल गया तो सोचो कि वो तुम्हारा क्या हल करेगा। मैं सिर्फ कूजे के लिए चुप रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो मुसीबत में पड़े। समझ गई? सिर्फ कूजे को बचाने के लिए, ओके? थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही हो? बस तुम्हें थैंक्स बोल रही थी। तुम मुझे कभी कॉल मत करना और बारिश से भी मत मिलना। ठीक है। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो यहां से चली जाओ और कभी मत आना।